हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड, वेलकम माय सर कोचिंग क्लास। आप सभी का स्वागत है अध्ययन है आज के सेशन में। आज का सेशन कमला दास इंडियन राइटर की ऑटोबायोग्राफी से रिलेटिव मेन पॉइंट जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है उस पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कमला दास ऑटोबायोग्राफी से संबंधित। कमला दास एक बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, भारतीय राइटर हैं। कमला दास जी का जन्म 31 मार्च 1934 को उनका एट पुनारकुलम डिस्ट्रिक्ट मालाबार इन केरला में उनका जन्म हुआ था। और उनका जो जिस परिवार से संबंध था वो एक वीएम नैयर जी जो कंजर्वेटिव फैमिली से संबंधित थे। और उनकी जो माता थी बहुत ही फेमस पोएट थी। उनकी मदर नलपत बालमणि अम्मा उनकी जो माता थी एक मलयाली पोएट्स हैं। कमला दास जी के फादर हैं एक एडिटर रहे जो एक मलयालम थे। मलयालम डेली एक मातृभूमि पत्र था, उसके एडिटर रहे। कमला दास जी के फादर कलकत्ता में एम्प्लॉय रहे इन वालफोर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी। वालफोर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी में उनके फादर एम्प्लॉय रहे। और उनकी जो शादी थी के माधव दास जी के साथ उनका विवाह हुआ था। वो के माधव दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय रहे। कमला दास जी की जो शिक्षा थी एक कम जो एज में ही उन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी। उनकी जो शादी थी कम एज में ही उनकी शादी हो गई थी। तो एक एक करके पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके एज जो उनकी जो बोर्न है, तो कमला दास जी का बोर्न है मेन पॉइंट। फर्स्ट नंबर कमला दास born on 31 March 1934 at Punayurkulam पुनायरकुलम एक लोकल स्थान है, वहाँ पर कमला देव जी का जन्म हुआ था। डिस्ट्रिक्ट है मालाबार डिस्ट्रिक्ट मालाबार। स्टेट इन केरला और इन इंडिया। सेकंड पॉइंट आता है कमला दास फादर वीएम नैयर कंजर्वेटिव फैमिली। संबंध था उनका बिलोंग टू कंजर्वेटिव हिंदू फैमिली।
कमला दास सेकेंड थर्ड पार्ट आता है कमला दास फादर। कमला दास के फादर जो थे एम्प्लॉय या वर्क इन कलकत्ता वालफोर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी। कमला दास जी के पिता ने एम्प्लॉय यानी का वर्क काम किया था एक कलकत्ता में वालफोर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी। कमला दास जी के फादर 4 पॉइंट है 4 पॉइंट कमला दास फादर एडिटर ऑफ मातृभूमि मलयालम डेली इसके ये एडिटर रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5। कमला दास जी की जो एजुकेशन है वो 15 इयर्स तक उनकी एजुकेशन रही। तो कमला दास एजुकेशन टिल 15 इयर्स। कमला दास 6 पॉइंट आता है कमला दास मदर बालमणि अम्मा। कमला दास जी का जो नाम था नलपति बालमणि अम्मा। नलपति वालमणि अम्मा। कमला दास जी की मदर का नाम था 7 पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 आता है कमला दास जी को बहुत सारे इन्हें पुरस्कार मिले और कमला दास जी को कन्फेशनल पोइट भी कहा जाता है। कमला दास जी को कन्फेशनल पोइट कहा जाता है। तो 7 पॉइंट आता है कमला दास कन्फेशनल पोइट। कन्फेशनल पोइट का मतलब कन्फेशनल पोइट इसका मतलब होता है कन्फेशनल पोइट का मतलब होता है ऐसा कवि जो अपने बारे में लिखे। ऐसा जो पोइट्स होता है जो स्वयं के बारे में लिखे उसे हम क्या कहते हैं कन्फेशनल पोइट। और वो पोइट थी नॉवलिस्ट रही और शॉर्ट स्टोरी। और वो क्या है नॉवलिस्ट हैं शॉर्ट स्टोरी भी उन्होंने भी लिखी।
शार्ट स्टोरीज और शार्ट स्टोरीज भी लिखी। और नंबर 8 पॉइंट है, कमला दास जी को बहुत सारे हॉनर मिले। तो पहला पॉइंट आता है 1964। तो 1964 में उन्हें 1964 में उन्हें पेन अवार्ड दिया गया। 1965 में उन्हें 1965 में उन्हें केरला साहित्य अकादमी मिला। केरला साहित्य अकादमी, केरला साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी 1971 में उन्हें चमन लाल अवार्ड दिया गया। चमन लाल अवार्ड, चमन लाल अवार्ड, चमन लाल अवार्ड अब किसके लिए दिया गया? फॉर जर्नलिज्म के लिए, फॉर जर्नलिज्म के लिए दिया गया। और नेक्स्ट 1985 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1985 में साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी मिला किसके लिए? समर इन कलकत्ता, फॉर समर इन कलकत्ता, समर इन कलकत्ता, समर इन कलकत्ता उनका जो पोइम है उसके लिए दिया गया, समर इन कलकत्ता। नेक्स्ट है 1999। और इन्होंने 1999 में मुस्लिम धर्म को भी अपनाया था। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है। तो 1999 में इन्हें जो अवार्ड दिया गया वो केंट अवार्ड मिला। क्या मिला? केंट अवार्ड, केंट अवार्ड, केंट अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 पर पहुंचते हैं। पॉइंट नंबर 9, कमला दास को 2006 में इन्हें डिलीट उपाधि दी गई। डिलीट उपाधि यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट। तो 2006 में इन्हें डिलीट उपाधि दी गई, ऑनर मिला। डिलीट, कौन सा डिलीट उपाधि दी गई इन्हें? ऑनररी डिलीट, डिलीट उपाधि दी गई थी कहां से? यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट, यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट, यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट, कालीकट, यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट। इसे उन्हें डिलीट की उपाधि दी गई थी। पॉइंट नंबर 10, और ये पॉइंट है जो कमला दास की पोइट्री है, पोइट्री डिफिनेशन। कमला दास, कमला दास पोइट्री डेफिनेशन। उन्होंने कहा था, कमला दास ने क्या कहा था? कमला दास ने कहा था अप्रैल सन स्क्वाइज्ड, अप्रैल सन स्क्वाइज्ड, अप्रैल सन स्क्वाइज्ड, अप्रैल सन स्क्वाइज्ड लाइक इन ऑरेंज जूस, लाइक
लाइक इन orange, orange, like in orange juice, orange juice. 11 पॉइंट आता है, कमला दास इन्फ्लुएंस ऑफ, कमला दास इन्फ्लुएंस, कमला दास इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस किसका प्रभाव था? इन्फ्लुएंस ऑफ हर अंकल, हर अंकल, हर अंकल। कमला दास जी के अंकल हैं, उनका प्रभाव उनके ऊपर था। वो क्या थे? एक नलपति नारायण मेनन। कमला दास हर अंकल नलपति, नलपति नारायण, नलपति, नलपति नारायण मेनन। मेनन, मेनन। पॉइंट नंबर 12, कमला दास मैरिड एज 15 years, 15 years, 15 years with के माधव दास, के माधव दास, के माधव दास से इनकी शादी हो जाती है। कितनी? एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 वर्ष की उम्र पर उनकी शादी हो जाती है। पॉइंट नंबर 13, काम के माधव दास, के माधव दास, ये इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि माधव के माधव दास, के माधव दास जो एम्प्लॉय थे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एम्प्लॉय कहाँ थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। के माधव दास एम्प्लॉयड इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पॉइंट नंबर 14, के माधव दास यूनाइटेड नेशन में भी वर्क किया। पॉइंट नंबर 14, के माधव दास के माधव दास वर्क, के माधव दास वर्क नेशन, यूनाइटेड नेशन, वर्क यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन में भी कार्य किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है 15, पॉइंट ऑफ 15, कमला दास की जो एज है, एज ऑफ 42 में उन्होंने पहला जो है एक फर्स्ट फेमस, सॉरी, कमला दास की जो फर्स्ट जो फेमस है माई स्टोरी को उन्होंने 42 में पब्लिश किया था। तो कमला दास
कमला दास at the age of 42 published हुई थी माई स्टोरी बहुत ही फेमस कलेक्शन है माई स्टोरी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कमला दास की वो ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? कमला दास की ऑटोबायोग्राफी है। कमला दास की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी। यह माई स्टोरी 16 पॉइंट है। माई स्टोरी ओरिजिनल जो माई स्टोरी ओरिजिनल जो लिखी गई थी वो किसमें लिखी गई थी? मलयालम। और इसका जो टाइटल था इंत का था। माई स्टोरी ओरिजिनल रिटिन इन मलयालम टाइटल इंत कथा। टाइटल किसका था इसका? इंत कथा था टाइटल। इंत कथा। माई स्टोरी जो ट्रांसलेशन इसका हुआ था 14 लैंग्वेज। तो इस इंत कथा जो ओरिजिनल टाइटल था इसका इंत कथा का ट्रांसलेटेड माई स्टोरी translate in 40 language 14 लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन हुआ था। कमला दास वर्कड पॉइंट नंबर 18 पर पहुंचते हैं। कमला दास वर्कड वाइस चेयरपर्सन, वर्क किया था वाइस चेयरपर्सन रही कमला दास। जब वाइस चेयरपर्सन रही किसकी? इन केरला साहित्य अकादमी केरला साहित्य अकादमी में काम किया। किसमें? इम्पोर्टेंट है वाइस चेयरपर्सन पर इन्होंने काम किया। तो पॉइंट नंबर 19 पर पहुंचते हैं। पॉइंट नंबर 19 तो कमला दास ए प्रेसिडेंट भी रही। कमला दास प्रेसिडेंट रही थी ऑफ केरला चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी। किसकी रही? कमला दास प्रेसिडेंट रही केरला चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी। केरला
केरला चिल्ड्रन, केरला चिल्ड्रन, केरला चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, फिल्म सोसाइटी, ये क्या रहे? प्रेसिडेंट रहे। पॉइंट नंबर 20 पर, पॉइंट नंबर 20, कमला दास एडिटर रही, सॉरी, कमला दास जो इम्ब्रेस किया था 1990 में, वो एज ऑफ 65 में, 1999 में एट द एज ऑफ 65 में इम्ब्रेस हुआ, इम्ब्रेस किया, मतलब वो मुस्लिम बनी थी। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर, तो कमला दास, कमला दास embraced, कमला दास embraced Islam, embraced Islam, embraced Islam in 1999 at the age of 65। 65 में इन्होंने जो मुस्लिम धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कमला दास लॉन्च्ड ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, लोक सेवा पार्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमला दास, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 21, कमला दास launched कमला दास लॉन्च्ड लोक सेवा पार्टी, अर्थात हम कहें ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या था पार्टी का नाम? लोक सेवा पार्टी। इंपॉर्टेंट है, लोक सेवा पार्टी, लोक सेवा पार्टी, लोक सेवा, इंपॉर्टेंट है लोक सेवा पार्टी। और ये इसका जो लक्ष्य था, एमिंग एस्लेम टू ऑर्फिन, तो क्या था? एमिंग एसिलम मतलब एसिलम, ऑर्फिन जो अनाथ लोग होते हैं, और टू ऑर्फनेट मदर्स एंड प्रमोशन ऑफ सेकुलरिज्म, मदर्स एंड प्रमोशन ऑफ सेकुलरिज्म, प्रमोशन सर्कुलरिज्म, क्या होगा? सेकुलरिज्म। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कमला दास वाज लॉन्ग टाइम तक एक कनाडियन राइटर हैं, मेरली विस बोर्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 22, पॉइंट नंबर 22, कमला दास लॉन्ग टाइम फ्रेंड, कनाडियन राइटर, कनाडियन राइटर
merely wasteboard, wasteboard। ये इनकी फ्रेंड रही, कनाडियन फ्रेंड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने मेमोयर जो है पब्लिश किया था, इनकी याद में एक मेमोयर पब्लिश किया था, द लव क्वीन ऑफ मालाबार। द लव क्वीन ऑफ मालाबार इन्होंने एक मेमोयर था वो पब्लिश कराया था। तो ये कम 23 merely wasteboard, merely wasteboard composed a memoir, friendship, her friendship, अपनी मित्रता का जो है एक मेमोयर उन्होंने कंपोज किया था। मेमोयर का नाम है द लव क्वीन ऑफ मालाबार, द लव क्वीन ऑफ मालाबार। इन कब हुआ था? इन 2010, इन 2010। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 24। पॉइंट नंबर 24, कमला दास died on 31 मई 2009। कहाँ हुई थी? इन पुणे हॉस्पिटल, इन पुणे, इन हॉस्पिटल इन पुणे, हॉस्पिटल इन पुणे। पुणे में इनकी मृत्यु हुई और अपने टाउन में इनका जमा मस्जिद में इनको बरीड किया गया था। तो बरीड कमला दास बरीड कमला दास जो उनकी मस्जिद है, क्या नाम, पलायम जमा मस्जिद, पलायम जामा मस्जिद, जामा मस्जिद में उनको क्यों बरीड किया गया? क्योंकि 1999 में उन्होंने इस्लाम अपना लिया था, इसलिए उनका जो उन्हें बरीड किया गया था पलायम जामा मस्जिद में। और इस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 25, और ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पे एक द टाइम है, द टाइम ने एक लाइन कही थी उनकी मृत्यु पर। कॉल्ड हर, उनके लिए कहा है, द मदर
modern English Indian poetry. The mother of modern Indian English poetry. देखिए कमला दास, the time called the time, the time एक ये समाचार पत्र है द टाइम, इसने कहा है द टाइम कॉल्ड हर, क्या कहा, द मदर मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोइट्री, द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोइट्री, मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोइट्री। ये किसने कहा था, द टाइम ने कहा था, द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोइट्री, कॉल्ड हर द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोइट्री। नेक्स्ट पॉइंट कमला दास ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क लिखे, तो यहाँ पर कुछ वर्क मैं आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मेजर वर्क ऑफ कमला दास, मेजर वर्क्स ऑफ कमला दास, मेजर वर्क ऑफ कमला दास, एक एक करके यहाँ पर। तो सबसे पहले इनका वर्क आता है 1964 में, जिसे इनके लिए एक पेन पुरस्कार मिला, जो कि सायरन है, सायरेंस के लिए। तो 1964 में आता है इनका सायरेंस, तो इसी के लिए इन्हें पेन पुरस्कार मिला, पेन। नेक्स्ट आता है इनका 1965 में, ये 1965 में आता है समर इन कलकत्ता। क्या आता है, समर इन कलकत्ता आता है, समर इन कलकत्ता, समर इन कलकत्ता एक पोइम है, समर इन कलकत्ता। और इसके लिए इन्हें केंट अवार्ड भी दिया गया। क्या, केंट अवार्ड भी मिला इसके लिए इन्हें, केंट अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट वर्क है इनका द डिसेंडेंट 1967, द डिसेंडेंट 1967, द डिसेंडेंट। नेक्स्ट वर्क आता है 1973 में। इनका नेक्स्ट वर्क आता है 1973 में, द ओल्ड प्ले हाउस। 1973 में आता है इनका द ओल्ड प्ले हाउस, एंड अदर पोएम। नेक्स्ट वर्क आता है इनका 1984 में। 1984 में आता है द कलेक्टेड पोएम, और नेक्स्ट वर्क आता है इनका 1985 में,
अनामालिनी पोएम, अनामालिनी पोएम कब आता है? 1985 में। 1985 में होता है द अलामालिनी पोएम। नेक्स्ट वर्क आता है इनका 1996 में, द सोल 2001 एक इनका वर्क आता है, उसे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। 2001 में इनका एक वर्क आता है, 2001 में एक वर्क आता है, या अल्लाह, इनका जो वर्क आता है। नेक्स्ट इनका जो है नावल आता है, और इनके जो नावल आते हैं ये पोइट्री वर्क हैं। अब हम देखते हैं इनका जो इन्होंने 2 नावल लिखे। एक नावल इनका मानस है, जो नावल आता है 1975 में है। सेकेंड इनका नावल है अल्फाबेट ऑफ लस्ट, जो 1977 में आता है। तो सब नावल देखते हैं। नावल नंबर 1 आता है इनका द मानस, इनका आता है 1975 में। सेकंड नावल आता है द अल्फाबेट ऑफ लस्ट, ये कब आता है? 1977 में आता है। और कुछ शार्ट स्टोरियां आती हैं, पद्मावती, कई एक इनकी शार्ट स्टोरियां हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए आज के सेशन में ही बस इतना। यदि सेशन आपको पसंद आया हो, लाइक और शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।